मिला के। सारे भाई ना जुड़ के राम राम भाई, हम देखने लग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं सू थारा अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन और ना किसी का सागी। बड़ौदा उपचुनाव की बात करा तो प्रचार प्रसार में हर पार्टी ने अपने अपने स्टार प्रचारक उतार रखे हैं। स्टार प्रचारकों की बात करूं तो बीजेपी ने जित अपने मंत्री इस प्रचार प्रसार में उतार रखे हैं, तो कांग्रेस ने वह प्रचारक स्टार प्रचारक बुला रखे हैं जो इन मंत्रियों ने हरा के, इनने नहीं पिछले मंत्रियों ने हरा के विधायक बने हैं, आज विधानसभा में बैठे हैं आज के दिन। और आज जो खास चेहरे हमारे साथ जुड़े हैं वो हरियाणा में अपने बेबाक बोलना ने लेकर खूब मशहूर हैं, जाना पिछाना चेहरा हैं, और बीजेपी के एक बड़े नेता ने हरा के आज विधानसभा में बैठे हैं, विधायक हैं। बात कर रहा हूँ ओम प्रकाश धनखड़ ने हरा के विधानसभा में बादली हल्के तय विधायक बनने वाले कुलदीप वत्स जी की। वत्स जी नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद विक्की भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। पहले तो चुनाव में घूम रहे हो तो चुनाव ने लेके ये सवाल है कि के कुछ माहौल दिखने लग रहा है, चुनाव किस बार जाने लग रहा है कि मैं हाथ पल्ले से भी न्यू चप्पल तुड़ाई जा रही है। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका ज़बरदस्त हरियाणा जी, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। रही जो आपने मेरे से सवाल किया कि न्यू चप्पल तड़वा रहे हो क्या मुझसे, भी बहुत अच्छा माहौल है। 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है और कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत भारी बहुमत से जीतेगा। और लोगों ने ये मन बना लिया, जो बीजेपी ने इस प्रदेश को, इस देश को लूटने का काम किया, ये भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने की बात करते थे, आज हरियाणा के अंदर ना किसान सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना कर्मचारी सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है। आज इन्होंने इस देश का, जो कहते हैं ना, प्रदेश का नीचे गर्दत में ले जाने का इन्होंने काम किया है। और बड़ौदा की जनता बहुत समझदार जनता है, बहुत विवेक से फैसला लेती है। और आने वाला समय, पहले भी इन्होंने बेचारों ने बहुत अच्छा 3-4 बार लगातार कांग्रेस को जिता के हुड्डा साहब की जोड़े में डाला। और ये जो अपना इलाका है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जी का अपना परिवार है, वो अपना परिवार मानते हैं। तो यहाँ कोई नो डाउट अच्छे बहुमत से 36 बिरादरी की बहुत अच्छी वोट पड़ रही है और बड़े मार्जिन से कांग्रेस से सीट जीतने जा रही है। तो कुलदीप जी अपने बेबाक बोलना लेकर प्रदेश में मशहूर हो रहे हो, तो सवाल भी थोड़े से तीखे हो सके हैं, ठीक है। तो सवाल ये है कि इस चुनाव प्रचार के दौरान आपने एक व्यक्ति विशेष, ओम प्रकाश धनखड़ की मैं बात करूं, उस पर एक टिप्पणी करी वह मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा चैनल कंट्रोवर्सी में नहीं रहना पसंद करता और इसे बात भी नहीं करेगा। तो आपने एक टिप्पणी करी जिसने लेके एक आदमी ने धनखड़ समाज के कुछ नुमाइंदे इकट्ठे करे और आपके खिलाफ एक आवाज़ उठानी शुरू करी, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहली बात तो मैंने जो कहा, मैं कभी छोटी बुद्धि का आदमी नहीं हूँ। मैं किसी खाप हो, समाज हो, कोई जात बिरादरी हो, मैं कभी भी उस चीज़ पे मतलब मैं नहीं मानता हूँ। और मेरे लिए सर्व समाज 36 बिरादरी एक भगवान का रूप है। और राजनीतिक आदमी की और साधु संत की कोई एक जात नहीं होती, वो मैं एक जात मानता हूँ, वो इंसानियत की। रही बात धनखड़, ओम प्रकाश धनखड़, जिन्होंने जो इकट्ठे किए थे 5-7 आदमी, उसके ही चेले चपटे थे। कोई हमारे धनखड़ खाप के किसी आदमी ने वो नहीं कहा। मैं धनखड़ साहब को, जो धनखड़ खाप की बात कर रहा था, मेरा गांव है रैया गांव है धनखड़ खाप का। अच्छा। उन्होंने धनखड़ खाप के 170 एकड़ ज़मीन धनखड़ खाप के लोगों के एक डंडे के दम पे छीनने का काम किया। और आपने देखा होगा 6 महीने तक धनखड़ खाप के लोग सुबह उठते हैं, पुतले के 4 जूते मारते थे और शाम को सोते टाइम मारते थे। रही जो मैंने नचनिया कहा, अच्छा, मैं अब आज भी कहता हूँ, आपको एक बार याद होगा, आप उसी बयान पे भी खड़े, मैं खड़ा हूँ। अच्छा। आपको ध्यान हो, एक बार किसानों को हमारे इलाके में ओले पड़े थे, तो इन्होंने कहा कि भाई चेक बांट के, बोला भाई मेरा ऐसा मन करे है, नचना मन करे है। अच्छा। तो नचनी है तो ये होएगा। आप इसकी एक्टिंग देखना, जिस प्रकार से बात करता है।
तो एक संविधान पद है बीजेपी के, आप अध्यक्ष बन गए, पहले मंत्री थे, पहले भी नाचने मन किया करता, किसान ने गोले पड़ गए जब भी इसका नाचने मन किया करता। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। और जिस प्रकार की जो वो भाषा यूज करते थे, सोनिया गांधी के खिलाफ रागनी गा रहा है, कभी हुड्डा साहब के खिलाफ रागनी गा रहा है, कभी कविता सुनाते। आप एक मंत्री थे पहले, आज आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या आप रागनी गाना है? पर उसका भी कसूर नहीं है, बादली की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया था पहले। आज वो बड़ौदा के अंदर बात कर रहा है, भाई खीर खा लो, हलवा खा लो। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, 2 साल पहले तो बड़ौदा जींद के लोगों से खीर हलवा खिलाया था जब उपचुनाव हुआ था। आज जींद के हालात देख लो। और 5 साल ये बादली में मंत्री रहा, बहुत बड़े खट्टर साहब के बाद चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे मनोहर जी खट्टर हैं, उनके बाद ये सबसे ताकतवर आदमी था। इन्होंने अगर इतने अच्छे काम वहाँ किए होते, उन लोगों को खीर हलवा खवाया होता, उनको बादली में कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया हो। हाँ, बस झूठ इतनी तेज बोलता है, जैसे शोएब अख्तर जो बॉल फेंकता है ना, उससे भी तेज स्पीड से झूठ बोलता है। शोएब अख्तर भी तेज। तो बादली की जनता ने खीर हलवा खिलाया था, जैसे इसने इनको वो प्रसाद दे दिया। और अब जो बड़ौदा में आके हमारे धनखड़ साहब कह रहे थे कि भाई खीर हलवा खा लो, अब ये बड़ौदा की जनता धनखड़ साहब को फिर अच्छे से खीर हलवा खिला के बीजेपी को बहुत बड़े अंतर से हराने का काम करेंगे। जिस तरह आप बेबाक सवालों ने लेकर चर्चा में रहे हो, तो पिछले कुछ दिन पहले एक वजह तो और चर्चा में रहे थे, आप पर आरोप लगाया गया था कि इलेक्शन कमीशन के साथ आपने धोखा करा, फर्जी दस्तावेजा ने लेकर। एक के सन में आपने 10वीं भी दिखा दी, 12वीं भी दिखा दी, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 2014 का जो इलेक्शन था, वो जो मेरा एडवोकेट था उस टाइम, उन्होंने गलती से जिस सन में +2 लिखना था, जिसमें मैट्रिक लिखना था, उस सन में उनसे गलती से +2 लिखा गया। अच्छा। तो वो एक क्लरिकल मिस्टेक होती है। रही बात ना तो मैं फर्जी, जिस माँ बाप ने मेरे जन्म दे रखा वो असली, मैं असली, ना मेरी नकली डिग्री ना मैं नकली, मैं असली आदमी हूँ और सच्चाई की बात करता हूँ। हाँ, क्लरिकल मिस्टेक थी और चुनाव आयोग को उनको ये नहीं पता। भाई एक वो पागल हमारा बोलता था कि चुनाव आयोग को जालसाजी की है, फ्रॉड किया है, उसको ये नहीं पता मैंने जालसाजी करके कोई नौकरी ली है। अच्छा। मैंने कोई नौकरी ले ली हो या कोई गवर्नमेंट से बहुत बड़ा मैंने उससे कोई फ़ायदा उठा लिया हो। 2014 का इलेक्शन जिसमें मैं हारा था उसमें मिस्टेक थी। रही मेरे डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल और मैं ओरिजिनल। ठीक है। हुड्डा परिवार के अगर नज़दीकियाँ मैं गिनती करूँ तो आप बहुत ज़्यादा करीब माने जाओ हो, और बड़ौदा उपचुनाव में लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं हुड्डा परिवार पर कि जातिगत राजनीति कर रहे हैं। तो आपने क्या लगा है कि जातिगत राजनीति? देखिए मैं आज आपको एक बात बता दूं, जातिगत की जो बात करते हैं बीजेपी वाले, उनको शर्म आनी चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आज मैं बताता हूं आपके चैनल के माध्यम से, 12 गरीब बिरादरी थी। जातिगत तो ये कर रहे हैं, 12 गरीब बिरादरी थी, जिसमें ब्राह्मण समाज, जांगड़ा ब्राह्मण समाज, प्रजापत, लोहार, सेन समाज, गोस्वामी, स्वामी, बैरागी, करीबन 12 ऐसी बिरादरी थी जो बहुत पुरानी एक ज़मीन दान दी हुई थी। जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हम मिले थे और हमने वो रिक्वेस्ट की, हुड्डा साहब ने हमारे से 2 दिन का टाइम मांगा और उसके पूरी उसकी जानकारी लिए भी हम क्या कर सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वो धोली का मालिकाना हक इन 10-12 बिरादरियों को दिया। अच्छा। क्या तकलीफ थी बीजेपी और जेजेपी को, क्या तकलीफ थी, क्या आंख में उंगली मार दी थी 12 गरीब बिरादरियों ने, उनका मालिकाना हक किया, ख़त्म किया। अच्छा। क्या तकलीफ थी। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10% ABPG का आरक्षण, खासकर उसका फ़ायदा ब्राह्मण समाज को हुआ था, जिससे एक ही उसमें 535 बच्चे हरियाणा पुलिस में लगे। क्या तकलीफ थी मनोहर खट्टर जी को, क्या आंख में उंगली मार दी थी जिन्होंने वो 10% आरक्षण ख़त्म किया। आज हुड्डा साहब पे आरोप लगाने से पहले बीजेपी वाले ये समझ ले, हरियाणा में DGP ब्राह्मण था और जो हमारे जनरल बस DP वत्स, ठीक है, उसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरी कलम की ताकत दे दी भी कितने सिलेक्शन करने करना है। आज ये बात करते हैं। दूसरा, मैं अपनी कहता हूँ, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को टिकट दिया, जिताए। और समूचे हरियाणा में आज आप
IAS और IPS देख लो कितने किसके लग रहे हैं, और 10 साल हुड्डा साहब के थे तब देख लो। ये एक बकवासबाजी करते हैं, इन्होंने कुछ नहीं। मैंने आपको बता दिया, भाई को भाई से लड़ाने वाला और देश को बांटने वाला, प्रदेश को बांटने वाला, इनका यही काम है, इन्होंने और कुछ नहीं है। अब आप एक चीज़ बताओ, मैंने कहा ओम प्रकाश धनखड़ पे, मेरी वीडियो देखिए आपने, आप थे मौजूद, बिल्कुल, इसको भी खाप से जोड़ दिया। मतलब ये इनकी इतनी गंदी सोच है, इतनी छोटी सोच है, ये हर चीज़ को जात से, बिरादरी से, गोत्र से क्या क्या करेंगे। तो जनता इनके बकाव में आने वाली नहीं है। और 36 बिरादरी का कोई अगर भला कर सकता है वो कांग्रेस पार्टी कर सकते है, हुड्डा साहब कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो ये जातिगत राजनीति के जो आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं, नहीं, देखिए ये मैं पूछना चाहता हूँ, जिन जातिवाद का जो नारा दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, मेरे को ये बता दीजिए बस 6 साल के राज में तुमने कौन सी जाति का भला किया है? किसान एक जाति है, किसान में कोई एक जाट नहीं है, किसान में ब्राह्मण भी हैं, सैनी भी हैं, सभी समाज हैं। किसान का भला किया? उनकी क्या जाति है पूछिए। युवाओं की क्या जाति है? कितने रोजगार दिया आपने? कितने रोजगार आपने छीने हैं? कितनी बार आपने लाठियां बरसवाई है लोगों पे? कितनी बार आपने खून खराबा कराया है? तो ये बातें एक अच्छा शोभा नहीं देती। और आज मैं धनखड़ साहब का बयान, मैं वीडियो लाइव देख रहा था, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि आप लोग किस चीज़ की वाहवाही लूटते हो, किस चीज़ की? आप किसानों को लाठियों से पीट रहे थे, खूनम खून किया जा रहा था। एक मंत्री कहता है भाई किसानों के साथ बुरा हुआ, JJP के डिप्टी CM का भाई कहता है भाई ये लाठियाँ चौधरी देवलाल की छाती पे पड़ी है। एक भाई कहता है कि भाई गलत हुआ, एक मंत्री कहता है कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। तो ये क्या है? ये लोकतंत्र में क्या चल रहा है? ये आज अपराध देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं जाता आप हरियाणा में देखना, सराम गोलियां मारी जा रही है, लूट खसूट हो रही है। क्यों? कौन करवा रहा है? आज हर चीज़ बोला खीर खाओ बांधे लटकाओ रीच, मतलब गलत काम करते हैं ये खुद। इनका खुद का कोई अपना वो नहीं है। कोई भी बात आओगी बोले हुड्डा साहब ने कर दिया, कोई बात देश की आएगी बोले नेहरू ने यूँ कर दिया, फलाने यूँ कर दिया। अब नेहरू जी जो इस देश के प्रधानमंत्री, अब उस नेहरू जी को हम लेके आए क्या यार कि भाई आओ नेहरू जी आप आओ और दोबारा आप सुलटाओ? मतलब 70 साल के हवाला देते हैं। 70 साल में बैरागी जी, आप पढ़े लिखे हो और बड़े अच्छे, मैं आपके इंटरव्यू देखता हूँ, जिस देश में सुई नहीं बनती थी आज उस देश में हवाई जहाज बनती है। ये बात किस मतलब झूठ की कोई हद होती है? मतलब इतनी झूठ, इतनी स्पीड से जितनी मोदी जी बोलते है झूठ, ऐसे ही सारी इनकी क्लास, इनकी एक है ना जो, मतलब इनको एक ऐसी शिक्षा दे रखी है कि भाई जितनी तेजी से झूठ बोलोगे उतने फायदे होंगे। मेरा सवाल जातिगत राजनीति पर था, और आप ब्राह्मण नेता के रूप में भी बिल्कुल आप बड़ा चेहरा हो प्रदेश में, और बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो स्टार प्रचारक के तौर पर उड़ा रहे हो। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना आपकी ड्यूटी सिर्फ ब्राह्मण गाँव में लगा रखी है और स्टेज पे अग्रिम पंक्ति में बैठो, तो इस तक देखिए मैं हुड्डा साहब का बच्चा हूँ, बेटा हूँ। दीपेंद्र जी मेरे हम उम्र, मेरे भाई हैं, मेरे नेता हैं, और मेरी ड्यूटी मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने मेरी लगाई है। और मैं जो समाज, ब्राह्मण समाज की जब बात करते हैं तो मैं समाज में जाता हूँ। कुछ समाज की नाराज़गियाँ भी होती हैं, कुछ बैठ के बात करते हैं, तो वो भी एक चीज़ चाहते हैं कि भाई कोई चेहरा हो, और उस चेहरे को के रूप में जब हमारी इज्जत करते हैं, कई गाँव हम गए हैं, तो मैं भी समाज को ये आश्वस्त करता हूँ कि आपकी आवाज़ को, आपका बेटा, आपका भाई, वैसे तो मैं 36 बिरादरी की आवाज़ को नहीं दबने दूंगा। और ख़ासकर जो भाई समाज की बात आती है, जो मेरी जिम्मेवारी दी है, तो आज मैं बड़ौदा के जो ब्राह्मण समाज है इनको एक आश्वस्त करता हूँ, आश्वासन देता हूँ, हरियाणा में अब आप लोगों का सम्मान बढ़ेगा, मैं घटने नहीं दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी, बहन कुमारी सैलजा जी, हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व है और हाईकमान है, उनसे भी हमने बात करी है। और जो कोई कमियां अगर रही भी होंगी तो हम उनको अच्छे से दूर करेंगे। पर बीजेपी की तरह कांग्रेस ने कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं किया, ना गर्दन काटने से लेके हमारे बच्चों के एजुकेशन तक लेके, हमारा आरक्षण था वो उसको लेके, और दूसरा हमारा धौली का जो मेन मुद्दा था, जो विधानसभा में आपने देखा मैंने मजबूती से उठाया। तो मैंने कहीं कहा, मैं समाज की बात को कभी भी किसी भी रूप में मैं मतलब दबने नहीं दूंगा। और समाज के 36 बिरादरी की, मैं तो बात 36 बिरादरी करता हूँ, मैं तो जाट आरक्षण के
मुद्दों मैं मतलब मैं किसी उसका नहीं हूँ, पर ये है कि जब मेरे को समाज की जिम्मेवारी दी है हुड्डा साहब ने, तो मैं समाज को भी आश्वस्त करता हूँ, आपकी आवाज़ को मजबूती से उठाऊंगा और आपकी लड़ाई, हक और हकूक़ की लड़ाई मैं मजबूती से लड़ूंगा। तो आपने गांव-गांव घूमे हो, कई गाँव में के प्रचारक के तौर पे, तो आखिरी में फिर वही सवाल है कि कितना असर पहले तक आज के दिन फर्क पड़ने लगा? देखिए मैं आपको एक बरादरी के तरफ नहीं लेता, एक पार्टी एक हमारी 36 बिरादरी की पार्टी है, हम बीजेपी की तरह जहर नहीं घोलते हैं। 36 बिरादरी की वोट हमारे कैंडिडेट को पड़ रही हैं और अच्छी वोट पड़ रही हैं और बहुत बड़े मार्जिन से, आप देखना बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी इस सीट को जीतेगी। जी धन्यवाद। धन्यवाद विरागी जी। तो ये थे कुलदीप वत्स जी, बादलीता विधायक, और इसे विधायक जिनने कृषि मंत्री के तौर पर जब धनखड़ साहब थे बादली हल्के थे वो हरा के विधायक बने थे, और आज के दिन जब कृषि मंत्री थे विधायक का जो चुनाव लड़ा था वो हारने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी पार्टी के, तो एक तरफ ने वो प्रचार में लग रहे हैं और एक तरफ ने उन हराने वाले ये बादली के विधायक अपने कांग्रेस के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में लग रहे हैं। और जिस डाल के बेबाक बोलना खातर इनकी पहचान है, उसी डाल के तिखे सवालों के बेबाक जवाब भी हमने इनके सुने हैं। इस देखना यो है कि इनकी मेहनत कितनी रंग ले पाएगी और 10 तारीख ने बड़ौदा उपचुनाव का क्या रिजल्ट रहेगा। देखते रहिए जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे काड़ू। राम राम।